राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये गठिया है शरीर में रोग हमारे, और उसमें हम अब तक रोग को बढ़ाते रहे। वैराग करना चाहिए, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनो। अब रात को कपड़े पहन के सोए तो सवेरे उठे तो जैसे जकड़न होती है वैसी नहीं थी, कम थी। तो इसलिए इस समय भी हम ओढ़ के बैठे हैं कि ये भी एक दवा है। और गीता में भगवान ने एक श्लोक कहा है इस दवा को, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये गीता का श्लोक अब समझ में आया। ये 6वें अध्याय में है, 17वां श्लोक होगा शायद। हैं 6 का 17 है। गीता को समझना कठिन है। एक ही शब्द है, योगो भवति दुःखः। 3 चीज अगर हो जाए तो शरीर में, मन में, बुद्धि में कष्ट नहीं होगा। युक्त आहार। अब जैसे किसी को खांसी है, जुकाम है, ठंडा पानी पिएगा तो अयुक्त है। युक्त माने शरीर के अनुसार, बस जैसे डायबिटीज़ है, मिठुआ, तो मीठा खाना मना है। युक्त भोजन है कि मीठा नहीं खाओ। किसी को ब्लड प्रेशर है, युक्त भोजन है कि नमक छोड़ दो। युक्त आहार करो। युक्त विहार, शरीर से परिश्रम। और युक्त चेष्टा माने शरीर की हर चीज बैलेंस्ड। जैसे लोग कहते हैं कपड़ा नहीं पहनो, ये फल्गु वैराग्य है, झूठा वैराग्य। महाप्रभु जी ने कहा युक्त वैराग क्या है। हम भी इस बेवकूफ़ी में बहुत दिन फंसे रहे, कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे। अब रात को हमने कपड़ा पहन के सोए तो सवेरे आराम से पाँव उठा, तो हमने कहा ये तो एक दवा है। तो युक्त चेष्टा का अर्थ समझ में आया। शरीर की चेष्टा, हर क्रिया को बैलेंस बनाओ, कोई बीमारी नहीं होगी। योगो भवति दुःखः। कब क्या खाना है, कब क्या पानी पीना है। आहार माने भीतर ले जाना।
भगवान तक मिल जाएंगे। युक्त आहार है। युक्त आहार माने इंद्रियों से देखना सुनना ये सब भीतर जाता है। अजामिल एक बहुत बड़ा पूर्व जन्म में संत था। पूर्व जन्म में क्या, इसी जन्म में था। अयम ही श्रुत संपन्न, छठवें अध्याय में, छठवें स्कंद में आता है। अजामिल कितना ऊंचा था। पूर्व जन्म में क्या, इसी जन्म में इतना ऊंचा था जिसकी तारीफ किया है सुखदेव जी ने। अयम ही श्रुत संपन्न, क्या संख्या है बताना है? और पूरा पढ़ो। अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय। शील गुण तो बड़े बड़े लोगों में नहीं होता है। शील गुण आ जाए तो इंद्र को जीत दिया था प्रहलाद जी ने। जिसको जीता था हिरण्यकश्यप ने बड़ा तप करके। वो गुण प्रहलाद जी ने अपने आप बिना लड़ाई बिना फौज के जीत लिया। शील गुण ऐसा होता है। द्रोह करने वाले पर कृपा करो, दया करो, उसमें भाव रखो, ये शील गुण है। यही गुण भगवान से मिला देता है। अभी हम बताएंगे। तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में 11वां श्लोक है। कितना भी क्षिपतः शब्द आया है, अपमान हो रहा है, उस अपमान को सह करके मुस्कुराओ, संतुष्ट हो जाओ, बस भगवान मिल जाएंगे। ऐसा शील भगवान के अंदर भी है। गोविंद भगवान कह रहे हैं कि इसी शील गुण के कारण मैं विरक्त हूं और लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। 3, 16, 7 केवल शील गुण है हमारे में। प्रतिलब्धशीलम, इस शील गुण के कारण मैं नहीं चाहता हूं शरीर विरक्तम माम विजहाति, मुझे छोड़ती नहीं है। जिस लक्ष्मी के लिए प्रेक्षालवार्थ, एक जरा सी दृष्टि के लिए लोग तपस्या नियम आदि करते हैं, ऐसा शील गुण आ जाए तो भगवान आ जाए। ये 11वें श्लोक में कहा है। भागवत का ये जो भगवान ने भाषण दिया है, ये खास करके 6 से 11 तक, तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय का ये 5-6 श्लोक हैं, ये भगवान से मिला दे अगर ये शील गुण आ जाए।
तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त चेष्टा में सब शील भी ला गया। भवसागर का रोग खत्म। योगो भवति दुखा, ऐसा योग कर लो, दुख मने तीनों प्रकार के दुख, क्या माया के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। ये आज हमको अनुभव में आया, इसलिए हमने कहा सबसे पहले यही बात कहेंगे चल के। झूठे वैराग में हम फंसे थे, रोग बढ़ाते थे, और मनुष्य अपने आप रोग पैदा करता है। अयुक्त आहार करता है, अयुक्त चेष्टा करता है, अयुक्त विहार करता है। ये तीन चीज अगर सही हैं तो कोई भी न शरीर में रोग होगा, न मन में होगा, न बुद्धि में होगा। अजामिल ने जो इतना ऊंचा था, अयम ही श्रुत संपन्न, सब वेद पढ़ लिए थे। शील वृत्त गुणालय, शील गुण उसके अंदर था, वृत्त सदाचार था, धृतव्रत अखंड ब्रह्मचारी था, मृदु दैन्य था, आगे क्या है, मृदुर्दान्तः है, सत्यवान मंत्र विच्छुचि, सत्य था जो सबसे कठिन है, शुचि पवित्र था। लेकिन एक दिन अयुक्त उसने किया काम, एक वेश्या मदिरा पी के भोग भोग रही थी। उसने देखा, अरे आंखें झूम रही है मस्ती में, बड़ा आनंद है इसमें तो। अयुक्त आहार, आहार माने देखना, इंद्रियों से सब चेष्टा करना, ये आहार है। अयुक्त चीज देखना, अयुक्त चीज सुनना, अयुक्त चीज बोलना, ये सब आहार है। क्योंकि भेद बुद्धि से ही समाज नष्ट हो रहा है। ये सांप्रदायिक भेद भी एक बहुत बड़ा भेद है, ये सबको तेजहीन कर रहा है। किसी भी प्रकार का भेद है, ये इस श्लोक को फिर से समझो। पहले तो 9वां श्लोक समझो। भगवान ने भक्तों की महिमा इस श्लोक में बताई है। मैं ये शाम मैंने जिन भक्तों की विभर मैंने धारण करता हूं, मैं कौन हूं? अखंड विकुंठ योग माया विभूति। इस शब्द को समझो। योग माया विभूति, अनंत ऐश्वर्य, अखंड क्यों कहा भगवान ने? और उससे एकदम उल्टा अर्थ हो जाता है। इस शब्द को समझ लोगे तो भगवान की महिमा समझ लोगे।
अखंड मने कभी खंड नहीं होता। प्रलय में भी भगवान का ईश्वर एक सा रहता है। प्रलय हो चाहे सृष्टि हो, प्रलय में सब चीजें खंड हो जाती हैं, लेकिन अखंड शब्द कह रहा है कि भगवान का ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता, अखंड है। इतना बड़ा है कि प्रलय काल का प्रभाव भी नहीं पड़ता उस पर। विकुंठ का अर्थ अलग है। विकुंठ कहते हैं जिसमें कुंठा नहीं है। विगता कुंठा यस्मात्, कुंठा माने घटना बढ़ना। जैसे देवताओं का ईश्वर है, असुर लोग जीत लेते हैं, रावण ने सब जीत लिए थे देवता। भुजबल जितेऊ काल जम साई, काल को भी जीत लिया था। आज परेव अनाथ की नाई, इतने उसकी भुजाओं में शक्ति थी। काल जिसको कोई नहीं टाल सकता। विदुर जी ने कहा प्रतिज्ञा नयस्य कुतश्चित करहिचित। इसकी प्रतिक्रिया कहीं नहीं है आज तक। ये विदुर जी ने कहा है पहले स्कंद के 13वें अध्याय में। जोर से बोलो। 19। प्रतिक्रिया नयस्य है कुतश्चित करहिचित प्रभो। जिसका कोई प्रतिक्रिया उपाय नहीं है, आज तक कोई टाल नहीं पाया। करचित माने न भूत काल में, न भविष्य काल में, न वर्तमान काल में। काल की प्रतिक्रिया नहीं है। उसी काल को रावण ने जीत लिया था। भुजबल जितेऊ काल जम साई, आज परेव अनाथ की नाई। तो इसलिए भगवान का ऐश्वर्य योग माया विभूति अखंड है। अखंड माने काल भी उसको कुंठित नहीं कर सकता, खंड नहीं कर सकता काल भी, इतना बड़ा है भगवान। और कुंठा नहीं है। घटना बढ़ना ये कुंठाएं हैं। सृष्टि के समय में देवताओं को ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन कुंठा है। भगवान का ऐश्वर्य कुंठा रहित है। इसलिए दो विशेषण लगाए गए, अखंड और विकुंठ। ऐसे योग माया का वैभव वाला भी, जिनकी चरण रज को मैं अपने किरीट माने मुकुट से धारण करता हूं।
इसलिए कहा गया राम ते अधिक राम करदासा। ये चौपाई कहते सब लोग हैं, लेकिन क्रिया गड़बड़ रहती है। भगवत भक्त को भगवान से बड़ा मान लो, अपने आप भक्ति आ जाएगी, भगवान वश में हो जाएंगे, कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बड़ा होकर के भी जिनकी रज को धारण करता हूं, और जिसके चरण धोवन से महादेव और सारी सृष्टि पवित्र होती है। यदर्हणांभ सद्यः पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान। शंकर भी पवित्र होते हैं। ऐसा बड़ा मैं भी भक्तों का चरण रज धारण करता हूं। उनमें भेद बुद्धि नहीं रखो। भेद बुद्धि रखोगे तो वही नीचे दशा होगी। अघ भेद बुद्धि से अगर देख भी लोगे, सोच भी लोगे, तो अघक्षत पाप से नष्ट हो जाएगा तुम्हारी चेतना, और उसका दंड भोगना पड़ेगा। अहिमन्व सबसे ज्यादा क्रोधी यमराज के दूत नोच नोच के खाएंगे, और दिखाई पड़ता है हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। गंदा काम करने से, भोग भोगने से, तो अब भोग अगर कोई भोगता है तो भगवान का भजन ही नष्ट कर देता है। सबसे बड़ा पाप है भक्तों के प्रति दोष बुद्धि, अपराध। वो क्षमा नहीं होगा। उसको क्षमा करने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। जितने बड़े बड़े नामी लोग यातनाएं भोग रहे हैं, क्यों? इनसे भक्तापराध अवश्य हुआ है। भोग वोग तो छोटी बातें हैं। अगर भक्तापराध न होवे तो कभी भी त्रिकाल में न कष्ट आ सकता है, न बीमारी आ सकती है, न कुछ आ सकता है। ये भक्तापराध होता है राग द्वेष के कारण। अब एक नई बात बताने जा रहे हैं। जिस पढ़ाई को लोग पढ़ नहीं पाते, भागवत के पंडित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे रहते हैं, इस पढ़ाई को नहीं पढ़ पाते। एक मूर्ख आदमी इस पढ़ाई को पढ़ करके आगे जा सकता है। जैसे अभी कल परसों एक अनुभव हुआ हमारा।
हमारे यहाँ मुरली ने एक पुस्तक लिखी है ब्रज यात्रा, उसका सब जगह सम्मान है। लेकिन इसका पढ़ना लिखना बेकार हो गया एक बात पर। हमने सोचा था कि अकेले ही चला देगी ये गौशाला और सब यात्रा वगैरह, लेकिन नहीं चला पाएगी। हमने कहा था तुम परिवार में थोड़ा सा द्वेष है, इसको दूर करो। कोई आदमी द्वेष कर रहा है तुम्हारी माँ से, तुम्हारे बाप से, द्वेष वाला निंदा करता है, दुर्वचन बोलता है, तो इसने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती वहां। तुरंत ब्रजराज ने कहा ये तो फेल हो गई। हमने कहा हाँ फेल हो गई। कहीं कहीं निंदा सुनना भी धर्म होता है, यही हम एक नई बात बता रहे हैं। भगवान की निंदा स्वयं हनुमान जी ने सुनी, अंगद जी ने सुनी। क्यों? सेवा की दृष्टि से। और एक बेपढ़ी लड़की है माधुरी, वो पास हो गई। सेवा के बल से। कुछ लोग थे वो सत्संग में नहीं आते थे, उस परिवार के। उनका स्वभाव है निंदा करने का। ब्रज किशोर जी गए तो इनसे निंदा किया कि इस परिवार में हमारा कोई नहीं है। ये सामने सब बैठे हैं, हम जो बात कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। ब्रज किशोर जी ने हमसे कहा कि वहाँ तो ऐसा होता है, इस परिवार में हमारा कोई नहीं है। हमने कहा तुम निंदा सुनते जाओ, कोई बात नहीं। सुधार की दृष्टि से कोई आदमी निंदा कर रहा है, न्याय शास्त्र में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, उसको सुनो। अब पूर्व पक्ष का सुन करके धीरे धीरे उसका खंडन करो। उत्तर पक्ष, ये शास्त्र की बात है। तो ये भी गई और इसने सेवा शुरू किया। और उसका एक परिणाम रहा कि एक दो दिन में इतना अच्छा परिणाम आया कि रिक्शा लेके गए थे कल, वो बोले कि हम पैदल आ जाएंगे, आप मत आया करो। पहले तो मना किया था। निंदा इन्होंने सुना। निंदा सुन करके घबराओ नहीं। और जब निंदा होती है सुधार की दृष्टि से सुनो, उसका कल्याण हो जाए। पहली बात तो यह है कि निंदा मनुष्य को अपनी ही करनी चाहिए। हम लोग निंदा करने वाले से द्वेष करते हैं।
एक ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक श्लोक है, पर निंदा विनाशाय स्वर निंदा यशसे परम। दूसरे की निंदा से यश नष्ट होता है और अपनी निंदा से यश बढ़ता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण है। अपनी निंदा तुम जितना करोगे उतना ही तुम्हारा यश बढ़ेगा। लेकिन हर आदमी अपनी निंदा नहीं कर सकता है, अपनी निंदा नहीं सुन सकता है, द्वेष करेगा। जितने भक्त हुए हैं उन्होंने अपनी निंदा किया है। देखो, सबसे पहले विभीषण को सुंदरकांड 7वां दोहा, हनुमान जी से उन्होंने कहा है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं तो तामस तन हूं, तामस ही मन है, तामस ही बुद्धि है, प्रेम तो है ही नहीं हमारे में। फिर हनुमान जी ने अपनी निंदा किया। वहीं 7वें दोहे में, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधहीना। हम तो इतने नीच हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। बंदर का नाम ले तो उस दिन भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नीच हूं। हनुमान जी कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनु, ऐसा बड़ा मैं नीच हूं। मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर बिन, भरे बिलोचन नीर। रोने लग गए, यानी सच्चे मन से अपनी निंदा किया उन्होंने। यही नहीं, एक बड़ा विचित्र अपना परिचय दिया है किष्किंधा कांड में राम जी को। क्या विचित्र बात है हनुमान जी की। हनुमान जी ने भगवान से कहा कि आप मुझसे पूछते हो, दोहा नंबर 2 किष्किंधा कांड। पहले तो हनुमान जी ने पूछा आप कौन हो, तो राम जी बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बने आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हम 2 भाई चले घर से, संग में सीता थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ सीता जी का हरण किया राक्षस ने, हम खोज रही हैं। ये हमारा परिचय है। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा सुनाई। अब आप अपना परिचय दो, आप कौन हो। पहचान करके भगवान के चरणों में गिरे और बोले कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, मैं तो जीव हूं, मेरा पूछना ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो। तुम पूछो कस नर की नाई। मेरा परिचय है तब माया बस फिरऊं भुलाना। आपकी माया से हम भ्रमित घूम रहे हैं संसार में। ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना। और हम लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, अरे तुम जानते नहीं, हम इतने पढ़े हैं लिखे हैं, हम इतने विरक्त हैं। और आगे हनुमान जी बोले एक मैं मंद,
मोह बस, मोह से ग्रसित हूं। कुटिल हृदय, हमारा हृदय बड़ा कुटिल है, कपटी है। मोह में अनंत अवगुण होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य पुजे। यानी सब अवगुण हमारे अंदर हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। जिसके अंदर मोह आ गया सब अवगुण आ गए। कुटिल आ गया वो बड़ा कपटी है। और तीसरे आप भगवान भूल गए हमको। ये भक्त का परिचय होता है। हम लोग बनते हैं संत, कोई महंत बनता है, कोई संत बनता है, कोई मंडलेश्वर बनता है, कोई जगत गुरु बनता है। ये सब गलत बातें हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। चाहे जितने भी अवगुण हैं हमारे में, स्वामी को नहीं भूलना चाहिए। नाथ जीव तव माया मोहा। संसार में हर आदमी माया से मोहित है। सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। वो तुम्हारे ही प्रेम से, छोह माने मोह यानी कृपा, मां बच्चे पर छोह करती है। किसी दुष्ट से घृणा मत करो। हेट द सिन नॉट द सिनर, बाइबल में भी कहा गया है। पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो। छोह वात्सल्य यही है। वात्सल्य सब में नहीं होता है संसार में, केवल संतों में होता है। छोह करना संत जानते हैं। दुष्ट पर क्रोध मत करो, उस पर दया करो, यही शील गुण है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, राम की सौगंध, आपकी सौगंध खाप के कहता हूं। जितने जीव होए जानो नहीं कछु भजन उपाई। बताओ इतना दीनता है कौन में है? भजन उपाय मुक्ति का, भजन करने का तो मैं जानता ही नहीं हूं। और हम लोग अनुभवी बनते हैं। हमको ऐसा अनुभव हुआ, बड़े बड़े अनुभव लोग आते हैं। हम वहां गए तो उनका कुछ लोग आए थे, बोले महाराज हम समझ गए ब्रजभूमि में भगवान है। हमने कैसे भाई? बोले हम यहाँ से श्री जी के मंदिर जा रहे थे तो दानगढ़ की सीढ़ियों से हमने देखा राधा कृष्ण दोनों गलबैया दे के आ रहे हैं। हम चुप रहे। अब क्या कहें? अभी तुम बैठे नहीं कि अनुभव बताने लग गए। ये हालत हम लोगों की है। और हनुमान जी कहते हैं जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। भजन का उपाय तक मैं नहीं जानता। कोई 4 पैसा दान करता है तो हल्ला मचाता है। एक 2 घंटा सेवा कर लिया तो हल्ला मचाता है। ये सब भक्ति विरोधी बातें हैं। तृणादपि सुनीचे न होना चाहिए। एक तिनका तोड़ दो, मना नहीं करेगा। पांव रख दो, कुचल दो, उससे भी छोटे बनो, इसका नाम भक्ति है। हम अपने को साधु संत महंत मंडलेश्वर समझते हैं, ये सब गलत है। बोले आप भजन नहीं जानते हो तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? उत्तर देते हैं सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक माने दास, पति माने स्वामी के भरोसे रहता है।
सुत मने गोद का बच्चा मां के भरोसे रहता है, टट्टी धो देगी तो नहीं पड़ा रहेगा यूं ही। ऐसा भरोसा होना चाहिए। अशोच, चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर मन बन जाए, बनाए प्रभु पोसे, भगवान अवश्य पालन करते हैं। कोई जरूरत नहीं कमाई धमाई की, रोटी कपड़ा भगवान देते हैं। हाँ, वासना पूर्ति चाहोगे तो वो तो नहीं होती है। पोषण भगवान संसार में सबका करता है। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ते वैष्णवाः। भोजन और आच्छादन मने कपड़ा, इसकी चिंता करता है वो भक्त नहीं है। योसो विशंभरो देवः सकिम भक्तान उपेक्षते। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं लड़के क्या खाएंगे, ये अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, सर्विस नहीं मिलेगी, ये लड़कियां क्या खाएंगी, केवल कीर्तन करती हैं, इनको रोटी कपड़ा कौन देगा। अरे ये ऐसी विद्या पढ़ रहे हैं जो इस जन्म क्या किसी जन्म में इनको कमी नहीं आएगी, और मस्त रहेंगे। रहे अशोच बने प्रभु पूसे। भगवत विश्वास सीखो। अस कही परे चरणों कुलाई। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। निज तन प्रकट प्रीति उर्छाई। ऐसा अगर विश्वास हो जाता है तो तब रघुपुत्र उठाए उरलावा। भगवान उनको छाती से लगा लिए और इतने रोए, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा दैन्य आ जाए तो भगवान रोएंगे तुमको लिपटा करके। ऐसा दैन्य होना चाहिए। और ऐसा दैन्य नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो सकते हो। अब देखो, निंदा भी सुनना पड़ता है कहीं कहीं। इसका प्रमाण देखो। जैसे कल इसने उत्तर दिया, मैं नहीं जा सकती वहां निंदा होती है, मुरली ने। तुम समझ गए फेल हो गई। निंदक से प्यार करो उसके कल्याण के लिए। और ये पास हो गई माधुरी, ये बेपढ़ी लिखी ही गई, 2-3 दिन सेवा किया और अपने आप वो सत्संग में आने लग गए लोग। कहां इसकी विद्या, कहां इसकी विद्या। देखो लंका कांड में चलो, ये सब उदाहरण देखो। रावण ने कितनी बुराई किया भगवान की। हनुमान जी के सामने किया, अंगद के सामने किया, सब सुने सहे। लंका कांड 23वां दोहा। अंगद, राम दल में तेरी सेना में कोई है जो हमसे लड़ेगा। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद। कटक मने सेना में, मोसन भिरह कवर्ण जोधा बद। क्या ऐसा कोई जोधा है जो हमसे लड़ लेगा। राम को ले लो, सबसे पहले राम की निंदा किया। तब प्रभु नारे बिरह बलहीना, राम रोता है स्त्री के बिरह में। रोने वाला क्या लड़ेगा हमसे। बलहीन हो गया जब ही रोता है। राम को फेल कर दिया।
अगर कहता है लक्ष्मण है अनुजतासु दुख दुखी मलिना, लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई को रोते देख करके दुखी हैं। कौन लड़ सकता है हमसे? तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव ये तो तट के टूटे भय वृक्ष हैं। सुग्रीव का भाई बड़ा बाली मारा गया, और तू भी, तेरा बाप मारा गया, दोनों की ताकत चली गई, तुम दोनों मर चुके हो। अनुज हमार भीरवती सोई, विभीषण डरपोक है, भाग गया यहां से, एक लात मारे भाग गया। भागना नहीं चाहिए, उसको लड़ना चाहिए थे हमसे। कौन है जो तुम्हारी रामदल में हमसे लड़ेगा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत बूढ़ा हो गया बेचारा, क्या लड़ेगा? सो की होई अब समरा रूढ़ा। नलनील है, वो पुल बनाते हैं, वो मिस्त्री हैं बेचारे, वो क्या लड़ सकते हैं? हथौड़ा छेनी वाली। शिल्प कर्म जाना ही नलनीना, वो क्या लड़ेंगे? वो मिस्त्री है, हथौड़ा छेनी उठा सकते हैं, लड़ नहीं सकते। हाँ, एक बंदर है कपि एक महाबलशीला, हनुमान। आवा प्रथम नगर जही जारा, आते मन लंका जला दिया। हनुमान का तो लोहा मानना पड़ा है। हनुमान की तारीफ सुना, झट अंगन बदल गए। अरे हनुमान में कुछ नहीं है, हनुमान क्या चीज है? सुनत बचन कह बाल कुमारा, सत्य बचन कहूं निश्चर नाहा। सच बोलते हो तुम, झूठ है। सांचो की सिकीनपुर, एक बंदर तुम्हारी लंका को जला गया, ये हमको विश्वास नहीं है। रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनि अस बचन सत्य को कहाई। इसको कौन मान लेगा कि एक बंदर आकर के और तेरी लंका को जला गया? हम नहीं मानते। हनुमान में कोई ताकत नहीं है। जे अति सुभट सराह्यो रावण, जिसको तेने सुभट कहा, बड़ा वीर है। अरे सो सुग्रीव फेकेर लघु धामन, वो दौड़ना ज्यादा जानता है। चलई बहुत सो वीर न होई, वीर तो है ही नहीं हनुमान में, वीरता है ही नहीं है। दौड़ता है, पठवा खबर लेन हम सोई। अब सबकी बुराई कर रहे हैं हनुमान जी स्वयं। अरे वो अंगद जी, सत्य नगर का पिजारे, अरे उसने अगर जला दिया बिना आज्ञा के, तो इसी डर के मारे नहीं गया वो। फिर न गए सुग्रीव पही, तेई भय रहा लुका है। वो डर के मारे छिपा है बेचारा, कहीं जा नहीं रहा है। रावण ने कहा 23 के नीचे, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। हां तू बंदर, तेरे में एक गुण है, बंदर को मदारी नचाता है। तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, हमने देखा है मदारी का खेल। बंदर को डंडे से नचाता है और नाचता है, बंदर बंदरिया का खेल। बंदरिया रूठ जाती है तो बंदर जाता है मनाने, टोपी पहना देता है और जाता है बंदरिया से ऐसे से करता है, बंदरिया यो करती है और बड़ा पैसा मिलता है। जहां तहां नाचाई परिहरी लाजा। बोले अंगद तुम बंदर हो, तुम अपने मालिक के लिए नाच कर दिखा सकते हो। नाच कूद करी लोग रिझाई,
पति हित करे धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तब जानी। तू बड़ा स्वामी भक्त है इसलिए राम की तारीफ करता है। जो अस मति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस सीसा। अंगद जी हंस गए, लेकिन वो राम की महिमा गाते रहे तो फिर रावण को गुस्सा आया। 25वां श्लोक। तही रावण कहा लघु कहा। अरे उस रावण को तू छोटा बताता है। नर कर कर से बखान, हमारे सामने एक मनुष्य की प्रशंसा कर रहा है। राम एक मनुष्य है। रे कपि बरबर खर्व खल अब नाना अब जाना तब ज्ञान। हम समझ गए कि तेरे अंदर ज्ञान नहीं है। रावण ने बड़ा बार प्रशंसा किया अपनी। 27वां दोहा। कुंभकर्ण अस बंधु मम। कुंभकर्ण जिसका भाई है, बेटा सक्रारी मन इंद्र को जीता है। मोर पराक्रम नहीं सुने हैं, जीते उच्चार चरझार। अरे दुष्ट, शाखा मृग जोरी बिहाई बांधा सिंधु तर। समुद्र तो चिड़िया भी पार कर जाती हैं उड़ करके। अगर तेरे प्रभु में ताकत है तो बसीठ पटवत कही काजा। तो दूत बना करके तुझे क्यों भेजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। उस राम को शरण नहीं आई, शर्म। मुझसे प्रेम करना चाहता है। सूर कवन रावण सरिस। रावण जैसा कौन शूर है। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाज पति त्यागे। तू मेरे सामने राम की प्रशंसा करता है, निर्लज्ज है। फिर आगे रावण बोलता है 31वां दोहा। रे कपि अधम मरस अब चाहसी। बंदर तू मरना चाहता है। छोटे बदन बात बढ़ कहेसी। छोटा होकर के बात बड़ी बड़ी कर रहा है, राम की तारीफ करता है, हमको छोटा बताता है। तेरे में बुद्धि नहीं, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके। बंदर है, तेरे में बल नहीं, बुद्धि नहीं, बल प्रताद बुद्ध तेज न ताके। राम में क्या है, गुण अगुण अमान जानी तो ही दीन पिता बनबास। राम में कोई गुण होता तो भगवान उसके पिता क्यों बनबास देते, नालायक लड़के को निकाल देते हैं। गुणहीन है। अगुण माने राम में कोई गुण नहीं है। अमान माने कोई मान्यता नहीं है उसमें, इसीलिए पिता ने निकाल दिया जंगल में। सो दुख और जुबती भी रहा। एक तो पिता ने निकाला, राजगद्दी नहीं मिली, और दूसरे जुबती सीता का हरण हुआ, 2, और तीसरे मेरा डर। पुनि निसी दिन मम त्रास। मनुष्यों की तारीफ करता है, उसको तो हमारे राक्षस ही खा जाएंगे। जिनके बल कर गर्भत ही ऐसे मनुज अनेक, खाई निश्चर दिवस निश मूड तज ऐसे निंदा कहे। ऐसे हनुमान जी के सामने भी यह हुआ है, परिस्थिति आई है। कहां तक बताएं। मनुष्य वही है जो सब परिस्थितियों में
समान बुद्धि रख करके वो सुधार करता है। और कहीं कहीं बड़ी बेइज्जती हुई है, हनुमान जी की बड़ी बेइज्जती भई है। समय हो गया, कल बताएंगे। जय श्री राधे।